चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? अब नीचे के लाइन से लिखेंगे। खगोलीय पिंडों की स्थिति, खगोलीय पिंडों की स्थिति, गति और भौतिक रचना का अध्ययन। खगोलीय पिंडों की स्थिति, गति और भौतिक रचना का अध्ययन अध्यापन करने वाले शास्त्र को अध्यापन करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अध्ययन अध्यापन करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। का ज्योतिष शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रकाश पुंज से जुड़ा विवेचन। ज्योतिष शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रकाश पुंज से जुड़ा विवेचन, नक्षत्रों आदि ग्रहों की जानकारी, नक्षत्रों आदि ग्रहों की जानकारी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, नक्षत्र और काल का अध्ययन किया जाता है। कोई बात नहीं है, आप लिखिए। ज्योतिष शास्त्र को वेद का अंग ज्योतिष शास्त्र को वेद का अंग माना जाता है, जिससे हम भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसे हम भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई नाना प्रकार की गति विषयों को सही जानकारी देता है। जो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई नाना प्रकार की गति विधियों को सही जानकारी देता है। अब आप लोग आगे लिखेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में जरूरी बातें। अगली हेडिंग आप लोग दीजिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जरूरी बातें। अच्छा ठीक है, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको होने दीजिए, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग लिखिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके गति शास्त्र और उनकी भौतिक रचना पर विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति, उनके गति शास्त्र और उनकी भौतिक रचना पर विचार किया जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ आपका। दूसरा पॉइंट आपका लिखा रहा है, ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, नक्षत्र और काल से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, नक्षत्र और काल से जुड़ी
घटनाओं का वर्णन किया जाता है। 3 नंबर का आप पॉइंट दीजिए, तीसरा पॉइंट उसमें लिखिए, ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ फलों का कथन। ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। आगे की पॉइंट में दीजिए आप लोग, ज्योतिष शास्त्र में भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और गति का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ज्योतिष शास्त्र में अशुभ फलों। ज्योतिष शास्त्र में अशुभ फलों और प्रभाव से बचाव का मार्ग बतलाया जाता है। और अशुभ फलों के प्रभाव के मार्ग को बतलाया जाता है। नीचे के पॉइंट में फिर लिखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर जीवन में होने वाले शुभाशुभ विवेचन किया जाता है। जीवन में होने वाले शुभाशुभ विवेचन किया जाता है। आगे की पॉइंट दीजिएगा नीचे में, ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, नक्षत्रों के गुण, राजयोग, मारक योग, दरिद्र योग, काल चक्र, दशा चक्र, अंतर्दशा चक्र, नीच कुलोत्पन्न राजयोग और उच्च कुलोत्पन्न राजयोग आदि कई प्रकार के योगा योग की जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग लिखिए कि ज्योतिष की जनक कौन है। लिखिए, ज्योतिष का जनक कौन है। ज्योतिष शास्त्र का जनक लगध मुनि कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का जनक लगध मुनि कहे जाते हैं। लिख लिए सभी लोग। अब आगे की हेडिंग दीजिए, ज्योतिष के कितने अंग हैं। ज्योतिष के कितने अंग होते हैं। लिखिए, मुख्यतः ज्योतिष के 3 अंग माने जाते हैं। मुख्यतः ज्योतिष के 3 अंग माने जाते हैं। पहला लिखिए, सूर्य ज्योतिष या गणित ज्योतिष या सिद्धांत ज्योतिष। सूर्य ज्योतिष, गणित ज्योतिष या सिद्धांत ज्योतिष। जी लिखिए इसको। ज्योतिष के कितने अंग होते हैं उसमें लिखिए, मुख्यतः ज्योतिष के 3 अंग होते हैं। ज्योतिष के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, गणित ज्योतिष या सिद्धांत ज्योतिष या सूर्य ज्योतिष। दूसरा पॉइंट लिखिए, फलित ज्योतिष।
दूसरी पॉइंट में लिखिए फलित ज्योतिष। और तीसरी पॉइंट में लिखिए संहिता सिद्धांत ज्योतिष। संहिता सिद्धांत ज्योतिष। अब सिद्धांत ज्योतिष का हेडिंग दे करके और नीचे के लाइन से लिखिए। सिद्धांत ज्योतिष में सिद्धांत ज्योतिष का हेडिंग दीजिए और उसके नीचे से लिखिए। उसके नीचे से लिखिए सिद्धांत ज्योतिष में गणितीय विधि। सिद्धांत ज्योतिष में गणितीय विधि दिनमान, रात्रिमान, भोग, भभोग, भयात। गणितीय ज्योतिष में दिनमान, रात्रिमान। सिद्धांत सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत में लिखिए दिनमान, रात्रिमान, दशा अंतर्दशा, दशा अंतर्दशा ज्ञात किया जाता है। दशा अंतर्दशा ज्ञात किया जाता है। अब फल अरे पहले ये लिखिए ना, उसको समझा देंगे। पहले जो जो पहले जो पहले आप लिख रही हैं इसको लिखिए, उसको हम समझा। हाल चाल। अरे आप अरे आप अरे आप अभी अरे अभी आप लोग बंद कीजिए। अरे अभी जो चल रहा है अरे अभी जो चल रहा है उसको कीजिए ना। उसको काहे के लिए बीच में हम माना किए थे कि रिकॉर्डिंग आप लोग की क्लास की हो रही है, आप लोग बीच में बोल रही हैं। बाद में बात होगा ना क्लास के बाद। क्लास के बाद आप लोग चर्चा कीजिएगा, हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जी आप लोग माइक बंद कीजिए और जो लिखाया जा रहा है उसको लिखिए। चलिए लिखिए फलित ज्योतिष का हेडिंग दीजिए। फलित ज्योतिष के आधार पे फलित ज्योतिष के आधार पे हम किसी भी जातक की कुंडली का फलित करके उसके आने वाले शुभाशुभ घटना, उसके जीवन में आने वाले शुभाशुभ घटना का विचार करते हैं। उसके जीवन में आने वाले शुभाशुभ घटना का विचार करते हैं। संहिता सिद्धांत लिखिए। संहिता सिद्धांत। संहिता सिद्धांत में आप लोग लिखिए संहिता सिद्धांत के अंतर्गत संहिता सिद्धांत के अंतर्गत देश और विश्व में परिस्थिति काल के अनुसार संपूर्ण विश्व में परिस्थिति काल के अनुसार होने वाली घटनाओं का होने वाली घटनाओं का भविष्यवाणियां होने वाली घटनाओं का भविष्यवाणियां करते हैं। संहिता सिद्धांत में ये चीजें आप लोग को लिखाया गया है। संहिता सिद्धांत में
पूरे विश्व में देश काल परिस्थिति के अनुसार बन रही स्थिति परिस्थिति की भविष्यवाणियां किया जाता है। भविष्यवाणियां किया जाता है। लिख लिया आप लोग? आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। आज के लिए इतना इतना पे ही स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आज इतना पे ही स्टॉप कर रहे हैं। कल आप लोग को काल के प्रकार बताएंगे और काल के प्रकार में काल कितने प्रकार के होता है और काल कौन कौन से काल होता है, उसका क्या योगदान है ज्योतिष में, इसके बारे में हम लोग कल के कक्षा में विचार करेंगे। और आप लोग ध्यान रखेंगे किसी चीज का अगले दिन का विचार यहाँ कक्षा में नहीं करना है। कक्षा के बाद आप लोग जो चीज पूछना है, हम आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि आप लोग का एक कक्षा का जो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रही है यूट्यूब पे, आप लोग बीच में कोई वार्तालाप नहीं कीजिएगा। और आप लोग कल के मैटर को लेकर के शुरू हो गई। नहीं समझ में, हम बोल रहे हैं कि हम आप लोग को समझा देते हैं क्लास के बाद, फिर भी आप लोग बोलते चली जा रही हैं। तो थोड़ा इस सब चीजों को ध्यान में रखना है कल से। जो चीजें जिन्हें नहीं समझ में आए वो पर्सनल में कॉल पे भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कल हम मैसेज भी डाले थे कि जिनको जो चीज नहीं समझ में आए वे लोग पर्सनल कॉल पे भी डाल सकते हैं।